फाइनली बीसीसीआई की इलेक्शन ऑफिशियली आज ख़त्म हो गए। बीसीसीआई की आज एजीएम थी। इस एजीएम के अंदर बीसीसीआई के जो भी पदाधिकारी जिनके नाम पहले आप लोगों को पता है कि आ चुके थे कि चेयरमैन आपके मनहास जी बनने वाले हैं, आरपी सिंह आने वाले, प्रकाश ओझा आने वाले, इन सभी को ऑफिशियल तौर पर इन लोगों का इलेक्शन हो गया। ये लोग चुन लिए गए हैं और इलेक्शन हो गया ख़त्म। तो आज बीसीसीआई का इलेक्शन था मुंबई के अंदर, जहाँ पे उनके हेडक्वार्टर के अंदर 28 तारीख आज के दिन इलेक्शन हो गए और इन सभी को उनकी नियुक्ति दे दी गई है। और ये सभी इलेक्शन जो हुए वो हुए हैं भाई आपके नए रूल्स जो आने वाले हैं भारत सरकार की तरफ से, जो नया बिल पास हुआ, स्पोर्ट्स बिल पास हो, उसको ध्यान में रखते हुए रखा गया, क्योंकि 2-3 महीने में वो नए रूल्स पास हो जाएंगे। पुराने रूल्स कुछ अलग तरीके से थे, जहाँ पे ये था कि एक आदमी मैक्सिमम 6 साल तक लगातार विषय में काम कर सकता है, उसके बाद 3 साल उसको गैप लेना पड़ता है। नए रूल्स कुछ अलग तरीके से, तो उससे राजू शुक्ला जी हो गए और बहुत सारे नए बंदों को फ़ायदा मिल सकता है। इसीलिए नए रूल्स के हिसाब से इलेक्शंस हुए हैं। मेनली देखो, पहले तो आपके पास मनहास जी आपके टीम में आ रहे हैं, चेयरमैन बन चुके, और साथ में आपके पास आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा भी अब बीसीसीआई में आ चुके एज ए सेलेक्टर के रूप में। और डिटेल की बात करें भाई, तो सबसे पहले देखो इलेक्शन आज हुआ है वो है इनका बीसीसीआई का जो मेन बॉडी होती है उसका। अगर बात करें मेन बॉडी की भाई, तो मेन बॉडी के अंदर सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बने हैं? प्रेसिडेंट बनाया गया मिथुन मनहास जी को। आपने सुना होगा, न्यूज़ पहले ही आ गई थी, ये आपके पास दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, कैप्टनसी करी हुई है और कुछ टाइम से लगातार जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे थे। तो भाई मिथुन मनहास जी को बना दिया चेयरमैन। फिर आपके पास वाइस प्रेसिडेंट शुक्ला जी रह गए। और फिर आपके पास सेक्रेटरी की बात करो तो आपके पास सेकिया जी ही हैं, जॉइंट सेक्रेटरी प्रभजीत भाटिया जी हैं, और ट्रेजर बनाया गया है रघुराम भट्ट जी को। तो ये 5 लोग आपके बेसिकली बीसीसीआई के करता धरता रहेंगे, जो बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल बॉडी जो बेसिकली एजीएम वगैरह करवाती है, उसके जो बनाया गया, उन्होंने बनाया गया मिस्टर जयदेव शाह जी को बनाया गया। तो ये आप बीसीसीआई के मेन मेंबर्स हो गए। बेसिकली जो 5 लोग दिख रहे हैं, 6 लोग दिख रहे हैं, यही मेनली बीसीसीआई को कंट्रोल करते हैं। बीसीसीआई काम कैसे करती है, क्या होगा, कैसे होगा, जो हेड है, जो मालिक लोग होते हैं, यही लोग हैं आपके पास बीसीसीआई के अंदर। इसके अलावा और भी इलेक्शंस हुए, वो है आपके पास आईपीएल के लिए। तो आईपीएल के लिए 2 लोगों को चुना गया है, एक आपके चेयरमैन जाते हैं और एक आपके सीईओ जाते हैं। तो एक बनाया गया आपको अरुण कुमार धूमल जी को, और दूसरा आपके पास है एम खैरुल जमाल मजुमदार जी को। तो ये लोग आपके पास 2 लोग हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है आईपीएल के लिए। इसके अलावा बेसिकली क्या होता है, एजीएम बुलाई गई थी, तो वहाँ पर बेसिकली पिछले साल का जो हिसाब किताब होता है, पैसे कहाँ खर्च किए गए हैं वगैरह वगैरह, वो थोड़ा सा वेरीफाई करके पास कर दिया जाता है। और फिर अगले साल जो पैसे खर्च होने वाले, बजट क्या होगा वगैरह वगैरह, उसको भी पास कर दिया गया है। तो दोनों चीज़ें वो बेसिकली फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो निभाई जाती हैं। आगे देखिए भाई लोग, साथ में जो आपके पास सिलेक्शन कमेटी होती है उसका भी ऑफिशियल तौर पर दोबारा से इलेक्शन होता है। आपके सिलेक्टर साहब, जो चीफ सिलेक्टर साहब अगरकर साहब, उनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया नेक्स्ट 1 साल के लिए। तो वहाँ पर अगरकर साहब बन गए दोबारा से चेयरमैन। इसके अलावा 5-4 लोग और होते हैं जो अलग अलग जोन से निकल के आते हैं। तो भाई एक आपका शिव सुंदर दास जी हैं, अजय रत्रा जी हैं, तो 3 लोग पहले से ही थे। 2 लोग नए निकल के आए, वो कौन से आपके पास आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा। ये दोनों ही टीम इंडिया के लिए खेल चुके, अपने देखा, हम लोगों ने देखा हुआ है खेलते इनको। और ये वो लोग हैं जो रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ खेले हुए हैं, वो लोग अब सेलेक्टर बन गए। विराट कोहली रोहित अभी खेल रहे हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। तो 2 ही लोग नए आए, आरपी सिंह और आपके प्रज्ञान ओझा। ये अलग अलग जोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चीफ सेलेक्टर का मेन चलता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी टीमें और बनती है, जैसे इंडिया की टीम बनती है, आपके पास रेस्ट ऑफ 11 बनती है, दिलीप ट्रॉफी की टीमें बनती है। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो बाकी सिलेक्टर्स होते हैं उनका रोल ज़्यादातर वहाँ पर होता है। मेन टीम का जो सिलेक्शन होता है उसके अंदर जोन से अपने नाम देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सिलेक्शन होता है वो कोच, कैप्टन और बीसीसीआई का चलता है, सिलेक्टर से चीफ सिलेक्टर का चलता है, जो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन सी टीम बनने वाली है। इसके अलावा वुमेंस टीम का भी किया गया है यहाँ पे। तो वुमेंस जैसे बीसीसीआई हो गई, उस तरह वुमेंस टीम को भी चलाने के लिए कमेटी बना दी गई है। देखिए उसमें कमेटी में कौन कौन है, और सिलेक्टर भी है भाई, बेसिकली सिलेक्टर भी कह लो। तो उसमें देखो आपके पास अमिता शर्मा जी चेयरमैन बनेंगी, जो आपके वुमेन सिलेक्टर होंगी। इसके अलावा श्यामा देव हैं, सुलक्षणा नाइक है, फिर आपके पास जया शर्मा है, और फिर आपके पास श्रवंती नायडू हैं, तो नायडू जी हैं। तो बेसिकली ये लोग आपके पास वुमेन्स टीम को सेलेक्ट करने वाले हैं। कुछ इसमें से स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ नहीं है, ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन, मैं क्या करूँ, सिलेक्टर सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। बहुत पहले के, इसलिए आपको नाम पता नहीं होगा। इसके अलावा
जूनियर क्रिकेट जो होती है उसके लिए भी कमेटी बनाई गई है, बेसिकली सिलेक्टर कह लो, कमेटी कह लो, जो लोग जूनियर अंडर 14 हो गया, अंडर 19 हो गया, उसके जो सिलेक्शन वगैरह होते हैं, उनको जो मैनेज करना पड़ता है, फंड्स कैसे लाने, क्या क्या रूल्स लाने, उनको करने के लिए नई टीम बनाई गई है। उसमें एस शरद चेयरपर्सन है, इसके अलावा हरविंदर सोधी हैं, फिर आपका प्रतीक पटेल हैं, फिर आपका कृष्ण मोहन है, और एक आपके पास रानादेव बोस जी हैं। तो ये लोग आपके पास मैनेज करने वाले हैं आपके जूनियर क्रिकेट को। सिर्फ एक ही बंदा नया है इसके अंदर जो दिख रहा होगा, एस शरद जी हैं, उसके अलावा बाकी से पहले से ही थे इसके अंदर। एक और कमेटी बनती है वो वीपीएल के लिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए भी कमेटी बनाई गई है। उसमें लगभग क्या है वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर कि आपके पास टोटल 10 लोगों को रखा गया है। जयेश जोर जी हैं वो चेयरपर्सन, बट इसके अलावा इसमें मिथुन मन्हास जी भी है। मिथुन मन्हास जो आपके पास बीसीसीआई के हेड है, लेकिन वो इस कमेटी में सिर्फ मेंबर हैं। शुक्ला जी भी है इस कमेटी के अंदर, सैकिया जी भी हैं, प्रभजीत भाटिया जी भी हैं, रघुराम भट्ट जी भी हैं, इसके अलावा आपके पास मधुमती लेले भी हैं, संजय टंडन भी है, और पलानी जी हैं, और आपका अरुण कुमार धूमल भी हैं। तो काफ़ी लोग, बड़ी एक कमेटी बनाई गई, क्योंकि उनकी कोशिश ये है कि वुमेंस प्रीमियर लीग को जितना ज़्यादा पॉपुलराइज कर सकें, उसमें इनपुट्स डाल सकें। तो इसीलिए ज़्यादा कमेटी में यहाँ देखो आईपीएल 2 ही लोग हैं, बट यहाँ पे बहुत बड़ी कमेटी बनाई गई, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आईपीएल को जितना ज़्यादा हो सके प्रमोट कर सके। भाई लास्ट देखो, इसे बोलते हैं इंफ्रा कमेटी है। बेसिकली काम करती है कि आपके पास कहाँ कहाँ स्टेडियम बन सकते हैं, जैसे आपका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, उसमें जो बड़े बड़े जो बनते हैं एक्सेलेंस के अंदर जो ग्राउंड्स बन रहे हैं, उनका जो काम देखती है, वो सारा कुछ ये कमेटी देखती है। इसके जो हेड बनाया गया रोहन जेटली को बनाया गया, और मन्हास जी है, बट अगेन मेंबर है इसके अंदर। मन्हास जी हो गए, शुक्ला जी हो गए, सैकिया जी हो गए, भाटिया जी हो गए, भट्ट जी हो गए, अनिरुद्ध चौधरी हैं, और फिर एक आपके पास सतीश बाबू हैं। तो ये लोग आपके पास हैं कमेटी के चेयरमैन, जो इंफ्रा पर काम देखते हैं, विशाखा स्टेडियम कहाँ बनने वाले, कितना बजट होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ वो लोग देखते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारे 10 अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्शन हुए थे बीसीसीआई में। लगभग पूरी बीसीसीआई की जो काम करते हैं, पूरा का पूरा बीसीसीआई को सेलेक्ट आज एजीएम के अंदर इलेक्शन हो गया है। नए रूल्स के साथ नए रूल्स के साथ हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को उसमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसे शुक्ला जी को लगभग 6 साल का होता है, आपको 6 साल के बाद 3 महीने के लिए गैप लेना था पुराने रूल्स के हिसाब से। शुक्ला जी का लगभग 3 महीने बाद 6 साल पूरे होने वाले थे, तो उनको मुश्किल था, लेकिन अब नए रूल के हिसाब से ये अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, तो उनको फ़ायदा हो गया इस रूल से। ठीक लोग, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद सभी का, और तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।